प्रभावित हो रहा है। हम यहाँ के और एक मजदूर, दो मजदूरों से बात करते हैं, उनको कितना कठिनाई हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? क्या भी कठिनाई हो रहा है? कठिनाई यही कि बहाना नहीं होता है, काम धंधा नहीं होता है। जहाँ कमाते थे 800-700, यहाँ 350 रुपये दिन भर में 8 बजे तक नहीं पूर पाता है, और रात में भी चलाना पड़ता है तो भी नहीं पूरता है। तो कठिनाई क्या क्या आ रही हैं आप लोगों को? कठिनाई यही तो, पैसा जब आमदनी नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा। वहाँ से आया 5-6 आदमी है घर में, यहाँ से पैसा नहीं पूरेगा तो वहाँ तो कर्जा में डूबेगा ना। ऐसा ही हो रहा है। पढ़ाई लिखाई बच्चों का कितना इफेक्टेबल हो रहा है? बहुत, सब तो 3 तो बच्चा है, अभी वो पढ़े नहीं, स्कूल में कोई नहीं पढ़ रहा है। नाम लिखवाए हैं लेकिन पैसा नहीं दे पाए। सरकार से कुछ मदद? सरकार से मदद नहीं, यही 3500 रुपये आया था। क्या नाम हुआ आपका? वारिस अंसारी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे व्यवसायी के साथ साथ मजदूरों को भी समस्याएं आ रही हैं। मजदूरी नहीं है। हम आगे यहाँ के व्यवसायियों से भी जानेंगे कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद क्या क्या असर पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद अशफाक नाम हुआ, ऐसे सोनू करके बोलता है। क्या अभी इफेक्ट है रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद? ये यूक्रेन और रूस से जब जंग हुआ है तो हम लोग को महीना दिन करीब ठीक रहा, उसके बाद का ये स्थिति इतना ख़राब है, इतना बुरा है कि ऐसा है कि हम लोग के पास काम ही नहीं है, और काम नहीं है, हमारे पास लेबर है। जैसे हमारा 2 मशीन चलाता है, 1 लेबर काम करता है, 2 लेबर है, तो उसका 2 घर चलता है। ये गांव में हमारा लगभग 10,000 से ज़्यादा लेबर काम करता, और 10,000 लेबर का घर चलता। अब वो घर भुखमरी पर चल रहा है, ये स्थिति है। आज हमारे पास काम है, कल नहीं है। कल के बारे में हमको सोचना पड़ता है कि कल क्या होगा। अब लेबर लोग हैं, उसको तो रोज़ खाना पीना चाहिए, 2 टाइम भी नहीं चाहिए तो 1 टाइम भी तो चाहिए। अगर 1 टाइम नहीं हुआ तो फिर उसके बाद तो चोरी चमारी करेगा, और अभी चोरी चमारी काफ़ी बढ़ गया है। हमारे भारत में भी, पूरा इंडिया में हर मुल्क में अपना माल जाता था। पहले हम लोग दुपट्टा काम करते थे, उसके बाद साड़ी का भी हम लोग काम किया, 3 महीना काफ़ी चला। उसके बाद ऐसा व्यापार बैठा है कि अब हम लोग को ऐसा स्थिति है कि न पेमेंट आ रहा है, न माल बिक रहा है, सारा माल जमा है। इसके कारण से हम लोग जो है परेशान हैं। क्या क्या यहाँ से प्रोडक्ट जाती थी आपका? दुपट्टा पहले जाता था, स्कार पे जाता था। उसके बाद आपका जो फिर लीलन साड़ी था, लीलन का फैब्रिक का काफ़ी डिमांड था, और इतना धागा रेट बढ़ गया, इतना बढ़ गया, जो कि 1000 रुपये केजी था वो अभी 2000 रुपये केजी हो गया। अब हम लोग का माल इतना लागत हो गया कि माल हम लोग बना के नुकसान ही लगता है, तो इसलिए हम लोग बंद कर दिया। अभी हम लोग पोलिस्टर में, बिस्कुट वगैरह में माल बनाते हैं, उसी का बिक्री है, कम रेंज का 500-600 रुपये रेंज की बिक्री है। उसका भी डिमांड ऐसे रूस और यूक्रेन के कारण से ये भी ठप हो गया। और बिचौली जो होता है ना, जो धागे का काम करता है, वो काफ़ी तसर का भी 300-400 रुपये केजी बढ़ गया। लीलन 1000 रुपये किलो बढ़ गया। कॉटन जो था 1000 रुपये बंडल था, अभी 2200 रुपये बंडल हो गया। ये स्टेपल जो था 100-150 रुपये केजी था, अभी 250 रुपये किलो है। ये हिसाब, सारा धागे का रेट बढ़ गया। अब हम लोग को काम ही नहीं करता, दिमाग काम ही नहीं करता कि हम लोग माल बना के कहाँ बेचें। अब कोई भागलपुर को मंडी है नहीं, हम लोग थोड़ा सा चेन्नई बेचते थे, कलकत्ता बेचते थे। कलकत्ता में ऐसा है कि रेट नहीं देता अपने को, ये स्थिति है। और कहाँ बेचें माल तो काफ़ी अपने पास जमा हो गया। अब उसको कितना करोड़ का यहाँ पे कारोबार होता था? कारोबार तो ये मान के चलिए, बिहार का पटना का दूसरा नंबर है भागलपुर में कितने करोड़ का कारोबार चलता? करोड़ तो हमको लगता है कि इसमें 20-25 करोड़ से ज़्यादा दिल्ली का आमद है। ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अंदाज बता रहे हैं ज़्यादा होगा। व्यापार बिजनेस सिल्क नगरी कहता है इसको। सिल्क नगरी का ऐसा सत्यानाश कर दिया कि क्या बताएं। सिल्क जो 1000 रुपये केजी था, वो अब 3000 रुपये केजी हो गया। बेंगलोर से आता, बेंगलोर से आने में कितना 10 टका 15 टका केजी होगा। यहाँ जो बिचौली जो है, जो सूता बेचता है, वो इतना मार्जिन रख कर बेचता है कि हम लोग छोटा कारीगर है, उन लोग कम पूंजी वाला 10 किलो लाया,
फिर खरीदा। अब ये आपसे हम ताल्लुकात है, आपसे खरीदा, उसी अब माल मेरा महंगा पड़ गया। अब महंगा पड़ गया तो वो बिक्री नहीं है, उसके कारण से हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी है। और कोई सरकार हमारे लिए कोई योजना भी नहीं देता है, और योजना आता भी कि नहीं आता ये मालूम नहीं, वो रास्ते में पेपरे में आउट हो जाता है। जैसा कि आपने सुना, यहाँ तक कि इनका माल सप्लाई ही नहीं बल्कि ये जो रॉ मटेरियल इनके पास आता है वो भी महंगा हो गया है। इतना युद्ध से प्रभावित हो रहे हैं यहाँ के कई हज़ारों घर परिवार जो हैं यहाँ पे आश्रित जो थे, उस पे जो है इफेक्ट साफ देखा जा रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन, बालमुकुंद कुमार, भागलपुर। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं बालमुकुंद। रूस और यूक्रेन में जब से युद्ध हो रहा है, लगातार वहाँ ही नहीं, यहाँ तक कि भागलपुर ज़िला में भी उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ के व्यवसायियों का कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हम यहाँ जानेंगे व्यवसायियों से और यहाँ के मजदूरों से उनको किस किस चीज़ के लेकर के कठिनाइयाँ हो रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीर। क्या कठिनाई हो रही है जब से युद्ध हो रहा है? सर यहाँ पे मजदूरी तो पूरा दिन और रात करते हैं, लेकिन वही 250-300 से पार नहीं हो रहा सर। इसमें बहुत तरह की दिक्कत आ रही है। यहाँ से तकरीबन 50-60 किलो दूर से कमाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारा घर सही से नहीं चल रहा, बहुत मजबूरी कठिन से मतलब चल रहा है। पहले कितना मजदूरी मिलती थी, अभी कितना मिल रहा है? पहले तो तकरीबन 700-800 रुपया रोज़ का हो जाता था, लेकिन अभी जो है इस हालात में बहुत से बहुत 250-300 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं हो रहा। माल आपका कहाँ कहाँ जाता था? पहले तो बहुत दुबई जाता था, विदेश, मतलब ये विदेश में मतलब सप्लाई होता था यहाँ से, लेकिन अभी तो सब घर में पड़ा हुआ रहता है। और सेठ लोग भी बोलता है कि मतलब अभी ज़्यादा तेज़ी नहीं है मार्केट में, तो अभी कम चला थोड़ा। यूक्रेन युद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, हम लोग के रोज़गार पे असर पड़ा है, हम लोग के खाने पीने पे असर पड़ा है। राशन महंगा हो चुका है, राशन की दुकान से राशन नहीं मिलता है। जो सरकारी राशन का दुकान होते हैं वहाँ से हम लोग को सही से अनाज नहीं मिल पा रहा। एक आदमी पे पर यूनिट पे 1 किलो गेहूँ मिलता है सर। अब बताइए 1 किलो गेहूँ से कब तक खाएंगे, कितने आदमी खाएंगे? हमारा 8 लोगों का परिवार है, 8 लोगों के परिवार पे 8 किलो गेहूँ मिलता है। क्या 1 महीना हम चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। चावल सही तरीके से खाने लायक नहीं मिलता है, उस चावल का उपयोग नहीं होता, दुरुपयोग। यहाँ से आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? यहाँ से हमारा माल जो है, यानी कि यहाँ से हमारा माल जो है हिंदुस्तान के चारों ओर जाता है, बड़े बड़े मंडी में जाता है, बड़े बड़े शहरों में जाता है। लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध हुआ है, इसके वजह से माल नहीं जा पा रहा है, माल का आवाजाही बंद है। और विदेशों तक माल जाता था, लेकिन उस रूस यूक्रेन युद्ध के वजह से वहाँ माल नहीं जा पा रहा है, जिसके वजह से हमारे माल का वैल्यू गिर गया है। हम लोग के पास काम नहीं है, मजदूरी नहीं है, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल है और काफ़ी परेशानी और दिक्कत काट रहे हैं। कितना यहाँ पे परिवार होंगे जो पे इस पे निर्भर करते होंगे? सर यहाँ जो है लगभग करीब सारे यहाँ के जितने भी परिवार हैं सब परेशान हाल हैं, सबकी यही स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है। आपका परिचय? मोहम्मद अमन अंसारी। चलो 10 किलो गेहूँ मिलता था, 14 किलो गेहूँ मिलता था, एक आदमी पर 1 किलो।